नमस्कार, मैं गगनप्रीत कौर वरिष्ठ अध्यापक हिंदी स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल साहित्य गगन में। आज हम स्कूल व्याख्याता फर्स्ट ग्रेड हिंदी विषय के सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। किस प्रकार से तैयारी करनी है, पेपर पैटर्न कैसा रहेगा, कौन सी किताबें हमारे लिए बेस्ट रहेंगी, उसके बारे में भी हम देखेंगे, बट वो देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। मगर आज सिर्फ अपने इसके सिलेबस के बारे में जान लेते हैं। तो आपके सामने स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा सिलेबस फॉर एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चरर इन हिंदी स्कूल एजुकेशन। ये पेपर सेकंड है। इसके अलावा एक पेपर फर्स्ट भी होता है, उसके बारे में भी अपने देखेंगे, वो अलग वीडियो में है कि पेपर फर्स्ट में क्या क्या होता है। तो अभी अपना जो फोकस रहेगा वो अपने विषय को जानेंगे कि विषय हिंदी की तैयारी अपनों ने किस प्रकार से करनी है और इसका सिलेबस क्या है। तो देखिए कि उच्च माध्यमिक स्तर पर जो खंड 1 है इसका, तो वो हमें बात करता है कि उच्च माध्यमिक स्तर में क्या रहेगा। अपठित गद्य, ज्ञान एवं अर्थ ग्रहण से संबंधित प्रश्न होंगे इसमें। अपठित पद्य, ज्ञान एवं अर्थ ग्रहण से संबंधित प्रश्न। कार्यालय लेखन होगा, अर्धशासकीय पत्र, पत्र विज्ञप्ति, अर्धशासकीय पत्र, पत्र विज्ञप्ति, परिपत्र, निविदा, ज्ञापन, अधिसूचना, ये कार्यालय लेखन के अंदर आएंगे। और ये कौन सी किताब में है, कहाँ से हमें पढ़ना है, वो भी अपने देखेंगे। और अगला रहेगा इसके अंदर शब्दकोश उपयोग पद्धति। 4th नंबर पे है शब्दकोश, कि शब्दकोश में शब्द ढूंढना किस तरह से है, वो भी देखेंगे। व्याकरण का सामान्य ज्ञान, व्याकरण के सामान्य ज्ञान में हमसे किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं वो देखें। संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, शब्द युग्म और वाक्यांश के लिए एक शब्द और अनेकार्थी शब्द, ये इसका सिलेबस है व्याकरण का सामान्य ज्ञान में। छठा जो अपना पॉइंट है वो है जनसंचार के प्रमुख माध्यम, तत्संबंधी लेखन एवं पत्रकारिता। 7वां नंबर है कविता, कहानी, वार्ता, रिपोर्टाज एवं डायरी लेखन विषयक सामान्य जानकारी। ये हमारे हो गए खंड 1 के अ भाग के 7 पॉइंट। ये इनका जो स्तर होगा वो होगा उच्च माध्यमिक स्तर। तो इसके लिए हमें कौन सी किताब पढ़नी है वो अपने नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, ठीक है। हमें किन किन किताबों पर फोकस रखना है और किस तरह के प्रश्न पिछले पेपरों में पूछे गए हैं वो भी देखेंगे। अब आ खंड है उच्च माध्यमिक स्तर का। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के नवीनतम सत्र के पाठ्यक्रम में समाहित 11वीं एवं 12वीं कक्षाओं की अनिवार्य हिंदी एवं ऐच्छिक हिंदी की समस्त गद्य पद्य रचनाओं में रचनाकारों का समावेश इस पाठ्यक्रम में किया जाएगा। तो हमें ये अच्छी तरह से जान लेना है कि हमें कौन सी किताबें पढ़नी है 11वीं की प्लस 12वीं की। एक तो होती है अनिवार्य हिंदी और एक होती है ऐच्छिक विषय हिंदी। जो बच्चे ऑप्शनल में जो ये सब्जेक्ट लेते हैं अपना हिंदी विषय, उसकी किताबें तो हमें पढ़नी ही पढ़नी है और साथ ही साथ हमें अनिवार्य हिंदी भी पढ़नी है। तो ये बात होगी। और कौन सी किताबें इस समय नवीन सत्र में चल रही हैं वो भी देखनी है। कौन सी किताबें हैं, क्या नाम है, वो भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना और नेक्स्ट वीडियो पे भी ज़रूर ध्यान रखना। तो ध्यान से आज अपने सबसे पहले अपना सिलेबस देख लें। कई बच्चों को सिलेबस ही नहीं पता होता और वो तैयारी करने लग जाते हैं और कई बार फालतू की चीज़ें भी उनसे पढ़ी जाती हैं। खंड 2 स्नातक स्तर। खंड 2 कौन सा है हमारा? स्नातक स्तर, BA का पार्ट। हिंदी साहित्य का इतिहास है इसमें अखंड में। इतिहास लेखन की परंपरा, प्रमुख इतिहास ग्रंथ एवं इतिहास लेखक, हिंदी साहित्य का आरंभ, काल विभाजन और नामकरण, आदिकाल, रचनाओं की प्रमाणिकता, प्रवृत्तियां, रचनाकार एवं प्रमुख रचनाओं का परिचय, भक्तिकाल, सामान्य परिचय, भक्ति का उद्भव, विकास और दार्शनिक पृष्ठभूमि, संत काव्य, सूफी काव्य, राम भक्ति, कृष्ण भक्ति। इसके अलावा हमारा पूरा का पूरा मतलब हिंदी साहित्य का इतिहास वो सारा इसमें है। इसके बाद है जी रीतिकाल। रीतिकाल के अंदर रीति से तात्पर्य है मुख्य काव्य धाराएं, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त, हमारे जो कवि हैं वो आएंगे इसके अंदर मुख्य है। तत्कालीन काव्य की सामान्य प्रवृत्तियां एवं विशेषताएं, रचनाकार एवं प्रमुख रचनाओं का परिचय।
ये हो गया रीतिकाल। इसके बाद है जी आधुनिक काल। आधुनिक काल के अंदर देखिए, आधुनिक काल की पूर्व पीठिका, तत्कालीन परिस्थितियां, हिंदी खड़ी बोली, गद्य का उद्भव, नवजागरण, भारतेंदु एवं समकालीन साहित्यकार, गद्य की विविध विधाओं का उद्भव। इसमें जो मुख्य लेखक और कवि हैं उनकी रचनाओं के बारे में, और जो कवियों का परिचय है उनका जीवन परिचय, उनको बहुत ध्यान से देखेंगे कि वहाँ से प्रश्न किस प्रकार से उठता है वो भी, और पुराने पेपर भी अपने देखेंगे। ठीक है जी। अब देखिए विविध गद्य विधाओं का विकास। जो विविध गद्य विधाएं थी, नाटक, एकांकी, निबंध, कहानी, उपन्यास, आत्मकथा, जीवनी, संस्मरण, रेखा चित्र, रिपोर्टाज, रचनाकार एवं उनकी प्रमुख रचनाओं का परिचय। अब ये हो गया। अब इसके अलावा है काव्य का विकास, जिसमें भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, समकालीन कविता, रचनाकार एवं उनकी रचनाओं का परिचय। अब ये हमारा खत्म हुआ हिंदी साहित्य के इतिहास का पाठ। अब आगे चलिए, अब है काव्य शास्त्र। इसके अंदर सबसे पहले पॉइंट पे है शब्द शक्ति, जिसमें अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, अलंकारों में जो अलंकार हमारे पास यहाँ लिखे हैं सिर्फ वही पढ़ने हैं, इसके अलावा कोई नहीं। फालतू का पढ़ने का कोई मतलब नहीं होता। और सिलेबस हमें क्या है, बिल्कुल याद होना चाहिए। कई बार तो क्या है, 2-4 प्रश्न तो हमें सिलेबस में से ही मिल जाते हैं। 4 प्रश्नों का मतलब आप समझते हैं, 4 × 2 = 8। 8 नंबर मेरिट ऊपर नीचे हो जाती है इतने नंबरों से, तो हमें ये ध्यान रखना है। ठीक। अलंकार कौन से हैं? यमक, यमक, श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, संदेह, भ्रांतिमान, दृष्टांत, उदाहरण, व्यतिरेक, विरोधाभास, असंगति, विभावना, अन्योक्ति और समासोक्ति। छंद में तीसरा पॉइंट जो अपना छंद है, दोहा, चौपाई, रोला, उल्लाला, गीतिका, हरि गीतिका, कवित्त, छप्पे, कुंडलियां, द्रुत, विलंबित। काव्य गुणों में माधुर्य, ओज, प्रसाद। काव्य रस है, रस का स्वरूप, रसावयव, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, विभिन्न रसों के लक्षण एवं उदाहरण। जितने भी रस हैं उनके हमें लक्षण और उदाहरण अच्छे से याद करना है। यहाँ से भी प्रश्न आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हाँ जी। इसके बाद जो हमारा ये आगे का खंड 3 है वो है स्नातकोत्तर स्तर का, जिसमें पहला पॉइंट है काव्य हेतु, लक्षण एवं प्रयोजन, रस निष्पत्ति, साधारणीकरण, ध्वनि सिद्धांत, वक्रोक्ति सिद्धांत, अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत, लॉन्जाइनस का उत्तत्व और मार्क्सवाद। ये 3 है। ठीक है। इसके अलावा जो खंड 4 है वो हमारा आ जाता है शिक्षा मनोविज्ञान वाला। तो इसके अंदर क्या आएगा वो देखेंगे। सिलेबस अच्छे से देखना है हमें। तो शैक्षिक मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र, शिक्षण अधिगम सामग्री, कंप्यूटर एवं सूचना तकनीक का शिक्षण अधिगम में उपयोग। ये हो गया हमारा खंड 4। इसमें पहला पॉइंट है शिक्षण अधिगम। शिक्षण अधिगम में मनोविज्ञान का महत्व, अधिगमकर्ता, शिक्षक, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया और विद्यालयी प्रभावशीलता। नंबर 2, अधिगमकर्ता का विकास। किशोर अधिगमकर्ता में संज्ञानात्मक, शारीरिक, सामाजिक, संवेगात्मक एवं नैतिक विकास के प्रतिमान, पैटर्न्स एवं वैशिष्ट्य, कैरेक्टरिस्टिक्स। 3, शिक्षण अधिगम। उच्च माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए व्यवहारवादी, संज्ञानवादी और निर्मितवादी कंस्ट्रक्टिविस्ट संप्रत्यय, अधिगम के सिद्धांत एवं इनके निहितार्थ, किशोर अधिगमकर्ता की अधिगम विशेषताएं एवं इनके शिक्षण के निहितार्थ। किशोर अधिगमकर्ता प्रबंधन है 4 नंबर पे। मानसिक स्वास्थ्य एवं समायोजन, समस्याओं का संप्रत्यय, किशोर के मानसिक स्वास्थ्य के लिए संवेगात्मक बुद्धि एवं इसके निहितार्थ, किशोर के मानसिक स्वास्थ्य को प्रोत्साहित परितोषित करने की मार्गदर्शक प्रविधियों का उपयोग। 5वां नंबर है किशोर अधिगमकर्ता के लिए अनुदेशनात्मक व्यू रचनाएं, संप्रेषण कौशल एवं इसके उपयोग,
शिक्षण की अवधि में शिक्षण अधिगम सामग्री का आयोजन एवं उपयोग, शिक्षण प्रतिमान, अग्रिम संगठन, वैज्ञानिक परीक्षा, इंक्वायरी, सूचना प्रक्रम, प्रोसेसिंग, सहकारी अधिगम, कोऑपरेटिव, शिक्षण आधारित निर्मितवादी सिद्धांत, कंस्ट्रक्टिविस्ट प्रिंसिपल्स। ये हो गया हमारा 5वां नंबर। छठा पॉइंट है सूचना संप्रेषण तकनीक, शिक्षा शास्त्र समाकलन। सूचना संप्रेषण तकनीकी आईसीटी का संप्रत्यय, हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर का संप्रत्यय, प्रणाली उपागम से अनुदेशन, कंप्यूटर सहायता प्राप्त अधिगम CAL, कंप्यूटर सहायता प्राप्त अनुदेशन CAI एंड आईसीटी शिक्षा शास्त्र समाकलन को प्रभावित करने वाले कारक। ये होता है जी हमारा सिलेबस। और इसके बाद है हमारे जो नंबर डिस्ट्रीब्यूशन है, कितने कितने नंबर हमारे कौन कौन से खंड से उसका प्रश्न पड़ेगा वो देखो। सब्जेक्ट पेपर सेकंड है ये, ड्यूरेशन 3 आवर सॉरी। फर्स्ट नंबर पे है नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट कंसर्न सीनियर सेकेंडरी लेवल, जो हमने हमारा पहला पार्ट देखा है, उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे 55। जो एक क्वेश्चन होगा वो 2 नंबर का होगा, इस हिसाब से कितने नंबर हो जाते हैं 110। दूसरा नंबर नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट कंसर्न्स ग्रेजुएशन लेवल, जो हमने स्नातक स्तर के जो भी ऊपर पॉइंट देखा है जितना भी उसके अंदर है उसमें से भी 55 नंबर एक प्रश्न 2 नंबर का तो 110। नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट कंसर्न पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल 10 क्वेश्चन आएंगे, 20 नंबर के होंगे। और साइकोलॉजी का जो हमारा पार्ट है, पेडागोजी है, टेक्निकल टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, जो भी ये हमारा एजुकेशन साइकोलॉजी वाला पार्ट है, इससे आएंगे 30 प्रश्न जो कि होंगे 60 नंबर के। इस तरह से टोटल 150 क्वेश्चन आएंगे और उसके नंबर रहेंगे 300। और यहाँ पे हम जितने भी प्रश्न गलत करते जाएंगे वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी होगी। ठीक है जी, 1/3 रहती है नेगेटिव मार्किंग, मतलब हम 3 क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो हमारा एक सही क्वेश्चन चला जाता है, तो इसका भी हमें ध्यान रखना है। ठीक है, ये देखिए लिखा हुआ है कि 1/3 ऑफ द मार्क्स प्रेस्क्राइब्ड ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन शैल बी डिडक्टेड। हमारे 1/3 नंबर जो हैं वो कट हो जाते हैं। ठीक है जी, ये अपना ये सिलेबस है हिंदी का, तो आप इसकी तैयारी में जुट जाएं और सफलता हासिल करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कि हमें किस तरह से किस किताब से किस प्रकार से तैयारी करें, और पुराने पेपर भी देखेंगे अपने। तब तक मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।